हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आरबीई की वेबसाइट पर एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 2 का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आरबीई की वेबसाइट पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें जो है कि हमें टीयर 2 के लाइव मॉक टेस्ट, फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपका मतलब इस बार जैसे ये वीकेंड पे नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे जो है कि सैटरडे संडे या मंडे प्रीलिम्स के हमें या टीयर 1 के हमें मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो मेंस का मॉक टेस्ट है ये आपका वेंसडे और थर्सडे ऐसे करके कुछ मतलब वीक के मिड में है। सो इसीलिए ये 2 दिन अवेलेबल रहेगा आपका। जैसे ये आज जो पहला वाला मॉक टेस्ट है ये आज मतलब 31 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक अवेलेबल रहेगा, और इसका रिज़ल्ट जो है वो 2 अगस्त को हमें देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये वीकेंड पे नहीं है, इसीलिए सर ने बताया है कि ये 2 दिन अवेलेबल रहेगा, मतलब 31 जुलाई और 1 अगस्त पूरे, मतलब 2 दिन पूरे कम्प्लीटली, मतलब 48 घंटे ही आराम से अवेलेबल रहेगा। तो आप इसको जब आपको टाइम मिले आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लाइव मॉक टेस्ट 7 तारीख को आएगा, 7 अगस्त को। उसके बाद यहाँ पर 14 अगस्त, ऐसे करके मतलब कि 28 अगस्त तक हमारे पास, मतलब वही इसी तरीके से चार और चार ही है शायद, एक पाँच पाँच मॉक टेस्ट हैं, 5 लाइव मॉक टेस्ट हैं। तो काफ़ी है मेंस के लिए, क्योंकि 5 मॉक टेस्ट तो काफ़ी होते हैं। तो आप भी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आज मैं फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि कंप्यूटर का सेक्शन अलग से है, तो देखते हैं। वैसे कंप्यूटर क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो कंप्यूटर शायद मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगा, केवल ये फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करेंगे। और कंप्यूटर जब पढ़ लेंगे तो फिर बाद में इसको भी थोड़ा अटेम्प्ट करके देखेंगे, बट अभी राइट नाउ मैं कंप्यूटर नहीं अटेम्प्ट करूँगा, केवल ये फर्स्ट वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे और फिर देखेंगे कितना स्कोर बनता है। आप भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बताइएगा आपको इसका लेवल कैसा लगा और आपका कितना स्कोर है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं सही चल रहा है। ओके, आरबीई का है तो हो सकता है कि जो इसका लेवल हो वो हॉलीवुड जैसा ना हो, क्योंकि हॉलीवुड में तो काफ़ी इजी दे रहा है। देखते हैं इसमें कैसा लेवल रहता है। ओके देन। तो सबसे पहले आपका फॉन्ट का सेक्शन है, तो हम सबसे पहले रीजनिंग करते हैं। और यहाँ भी कैसा कुछ स्टक हो रहा है क्या? हम्म, अरे भाई, ये कुछ तो नीचे जा ही नहीं रहा है। अच्छा सॉरी, मुझे लगा इससे बाहर तो कहाँ गया। 31 क्वेश्चन से करते हैं, ये क्यों नीचे है? अब ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एम से आर। तो एम से आर जो है आपका, ये नहीं जाएगा। एम से आर तो नहीं जाएगा, एन जा रहा है, नहीं जाएगा। और एन से एस जाना है, तो एन से एस भी नहीं जाएगा, नीदर। यहाँ क्या पूछा? ट्रू पूछा, तो एन से एस जाना है ना, तो एन से एस भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाँ ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गया, नीदर वन और टू। इंसर्टेंट कोड ब्रेक जो है, ब्रेक को क्या किया है, इस तरीके से ब्रोक को इसे कर दिया है। तो बताना है ओ का क्या कोड है। ओ और ए का ही अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि डॉलर दोनों में है, एट द रेट दोनों में, हैशटैग दोनों में है, एक्सक्लेमेशन दोनों में है, और इसी का अंतर है। ओ का पूछा है तो ये वाला होगा। इसको क्या बोलते हैं? साइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये जो है क्या आ गया, और सही है ना, क्योंकि डॉलर एट द रेट हैशटैग, और वहाँ कॉपीराइट है, और यहाँ पे ये वाला है, तो ठीक है। ब्रोक का ही पूछा है, ओ का। यहाँ पे बताना है क्या? मिरर इमेज बताना है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, और बी जब उल्टा होगा तो अच्छा, तो दूसरा हो सकता है। दूसरा ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये है, उसके बाद ये नहीं यार, ये नहीं लग रहा है। मेरा रिव्यू होना है ना। थर्ड फोर्थ, हाँ तो यही होना चाहिए। अरे ये दोनों डार्क है यहाँ पे, यहाँ पे भी दोनों डार्क है, यहाँ पे दोनों डार्क है, यहाँ दोनों डार्क नहीं है, इस साइड दोनों डार्क है। हाँ, तो सेकंड वाला ही होना चाहिए। मिरर, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज करना है। 97 डिवाइड, इंटरचेंज 4 माइनस का प्लस के साथ है 29, और प्लस का माइनस 198 डिवाइड बाई 18, तो 18 बन जाए, 18 बन जाए, इतना हो गया। और ठीक है, फिर यहाँ पे 4 7 टू कैरी, 436, 37 28 9 और 17 आप लगा एक, और आप लगा एक, 417 में से 11 गया, कितना हो जाएगा? 406।
उसके बाद 200, 276, 291, 311, 336 एक्स 41441। यहाँ पे है +40। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 4, यहाँ 5, यहाँ 15। यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितना है, यहाँ पे 20 है, 15, 20, और यहाँ पे कितना है, 15, 20, यहाँ 25 है, तो यहाँ 30 होगा। 30 होगा तो 366 हो जाएगा, और फिर यहाँ 40 है, 366 हो जाएगा। और ये जो है, अच्छा, EFI है, KLB है, तो आते हैं बाद में। ये सर्टेन कोड फायर को ऐसे कर दिया, तो एक बार लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो क्या किया है, FIRE, फायर का 0946। अरे यार क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, TIER है, यहाँ पे टी है तो 9 दोनों में, 0 दोनों में, 4 1 हो जाएगा। टी का बताना है, 1 हो जाएगा, इतना लिखना नहीं था। 904, 904 इधर भी है, 904 इधर भी है। यहाँ पे टी है, यहाँ टी नहीं है, तो टी का कोड कितना हो जाएगा, 1। एन इज फिफ्थ फ्रॉम एस, एन रैंक्स फिफ्थ इन द क्लास। एन कहाँ है, फिफ्थ इन द क्लास पे है। एन जो है वो फिफ्थ है, फिफ्थ पे है। एस एट फ्रॉम द लास्ट। एस कहाँ पे है, एट्थ में है। एट्थ एट्थ फ्रॉम द लास्ट है, मतलब इधर जो है 7 लोग हैं। एट्थ फ्रॉम द लास्ट। इफ टी इज सिक्स आफ्टर एन, टी इज सिक्स आफ्टर एन, तो टी यहाँ पे है। टी और इसके बीच में कितने हैं, 5 लोग हैं। इसके और इसके बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। सिक्स आफ्टर एन, ठीक है, सिक्स आफ्टर एन, एन जस्ट इन द मिडिल ऑफ एन एंड एस। तो इसका मतलब कि इसके बीच में भी यहाँ 5 लोग होंगे। तो हमको क्या होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो अगर ये इसके यहाँ पे 4 लोग हैं, तो 4, एक ये खुद हो गया, तो ये 5 हो गए, 5 5 10 हो गए, एक 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 11 5 16 हो गया, 11 5 16 हो गया। 16 के बाद एक ये 17 हो गया, 17 और 7, 17 7 आपका कितना होगा, 24। कंफर्म कर लें एक बार फिर से। यहाँ 4 एक 5 है, 10 हो गया, 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 17 हो गया, 17 और 7 24 हो गया, 17 7। हाँ ठीक है। हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट ITR लेटर वंस, तो IEDR क्या बोला है, यूजिंग लेटर, तो IEDER, IEDER। तो हाउ मेनी कैन बी फॉर्म, तो इसको तो बाद में ही करना ठीक रहेगा, कितने बन पा रहे हैं देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके बाद में आते हैं। अच्छा, Anita started practicing yoga every morning after seeing how much it improved her friend Ravi's health and well-being. Which one of the following can be inferred from the given statement? अनीता ने क्या देखा कि अनीता स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया योगा को, क्योंकि उसने देखा कि रवि की हेल्थ इंप्रूव हुई है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है इसमें, तो रवि हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फॉर्म, योगा कर रहा है, योगा हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड रवीज हेल्थ एंड वेलबींग, तो दोनों सही है, बोथ इन्फर्ड, तो कैन बी इन्फर्ड। रवि योगा हैज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड, पॉजिटिवली स्टार्टेड वेलबींग। इसके पीछे वाला भी देख लें, क्या क्या लिखा है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट क्या है, द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी दैट एम्प्लॉयज who have been with the company for more than 5 years will receive a bonus at the end of the year. However, employees who have joined within the last 6 months are not eligible for this bonus. ये क्या मतलब है यार, मतलब तो जाहिर सी बात है, कंपनी has announced a new policy that employees who have been with the company for more than 5 years will receive a bonus at the end of the year. However, employees who have joined within the last 6 months are not eligible for this bonus. तो सही बात है। तो employees inference is given not directly or indirectly. Employees who have been with the company from 6 months to 5 years are eligible. From 6 months to 5 years, eligible from 6 months. Employees who have been with the company for more than 5 years will definitely receive. Employees who have been with the company for more than 5 years, जो सेकंड तो पक्का है, सेकंड तो है ही, फर्स्ट है कि नहीं ये देखना है। हाउ एम्प्लॉयज हु हैव बीन विद द कंपनी फ्रॉम 6 months to 5 years आर एलिजिबल। नहीं यार ये थोड़ी है, केवल सेकंड है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर मोर देन 5 years, कंपनी विद फॉर मोर देन 5 years, एम्प्लॉय कंपनी फॉर मोर देन डेफिनेटली बोनस, एम्प्लॉय कंपनी फॉर 5 years सेकंड।
फिर ये 42 करना है, इसमें क्या लिखा है कि GHIJKL, तो के एल ऐसे GH। अच्छा ये जो है इधर हुआ, ये नीचे की साइड जाएगा, नीचे की साइड में का मतलब कि ये होना चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये ऊपर, ये दोनों तो नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड में होगा, तो GHIJ, GH ऐसे ऊपर गया, IJ नीचे गया, IJKL। एक सेकंड, ये जो है इधर गया है। तो अब क्या है, KL कैसे करें, GH और GHIJ। अच्छा एक सेकंड जी, ऊपर गया, फिर ये इधर से हो जाएगा, GHIJ, और ये इधर जाएगा तो KL ऐसे होगा क्या, फिर KL, फिर ये भी ऐसे, ऐसे है, फिर ये अरे यार, एच, एच के बाद इधर आई चला गया, आई, एच, GHI, फिर यहाँ जे, जे यहाँ है ही, फिर HI, फिर जे, तो आना पड़ेगा फिर से, 47, 192, 47, 192। अच्छा तो 47 का अगर हम 4 करते हैं, 4 7 2 करीब 4 4 16 17 18, और 39 का 4 करते हैं, 4 3 करीब 4 8 30 और 4 3 करीब 4 3 30 उसके बाद 53 का 4 करते हैं, तो 4 3 12 1 4 20 इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका 4 करते हैं, 4 2 8, 4 6 24। तो अब यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ +4 है, और ये तो 156 +5 है, ये +4 है, ये भी +5 है, तो ये +5 है, ये +4 के 39 ये वाला 39 4 करने पे ये ज़्यादा होगा, 17 23 X 50 71 97 128, प्लस कितना है 31 है, यहाँ पे कितना है 6 2 है, प्लस यहाँ कितना है 21 है, यहाँ कितना है 6 है, 6 है, यहाँ पे कितना है 5 है, 5 है, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। फिर 11 के बाद यहाँ पे कितना 16 हो जा रहा है, तो 34 हो जाएगा। अच्छा 111, 37 का ट्रिपल है, तो 11 ट्रिपल है, फिर 37 में 3 ट्रिपल है, 26 का 37 का ट्रिपल किया है, 26 का 4, 4 से ट्रिपल करें, 4 हो जाएगा 10, इसका 4 टाइम जो किया उसका ट्रिपल किया, इसका 4 टाइम्स किया, 24 का 4 टाइम, 22 का 5 टाइम्स। ये टाइम्स कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें, अच्छा इसका डिफरेंस, ओह समझ गया, डिफरेंस 37 और 40 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस 25 और 29 का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो आएगा 5, नहीं होगा, और 24 6 नहीं होगा, यहाँ पे 3 3 9 3 टोटल यही होगा, यहाँ पे कितने का है 4 का है, 436 ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 का है, 3 3 9, 6 फ्रेंड्स हैं फेसिंग नॉर्थ है, सी इज बिटवीन ए एंड ई, सी इज बिटवीन ए एंड ई, सी इज बिटवीन ए एंड ई, डी इज नॉट एट एंड, डी इज नॉट एट एंड, डी एंड पर नहीं है, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी सिटिंग इमीडिएट, एफ इज नॉट एट राइट एंड, एफ इज नॉट एट राइट एंड, 1 2 3 4 5 6, एफ इज नॉट एट राइट एंड, एफ यहाँ पे नहीं है, हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा ऐसे बताना है, सी इज सिटिंग, तो सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ए, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, उसके बाद ज़्यादा है नहीं यार, 6 फ्रेंड्स, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, डी इज नॉट एंड देन बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ यहाँ है नहीं, एफ को अगर यहाँ करते हैं, ई सी ए, यार कुछ खास दिया नहीं है इसमें, 6 फ्रेंड्स हैं, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ए, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, डी इज नॉट एट इंट्रो, डी यहाँ भी नहीं है और डी यहाँ भी नहीं है, डी इसमें से कहीं आएगा, अगर हम मान लेते हैं कि डी इसमें से कहीं आएगा, बी सिटिंग राइट, बी इज सिटिंग मिडिल राइट ऑफ ई, अरे यार एफ कर रहा हूँ, ई है ना, बी सिटिंग मिडिल राइट ऑफ ई, ओके तो बी सिटिंग मिडिल राइट ऑफ ई, ऐसे कर सकते हैं जैसे ए बी, और अगर हम यहाँ सी करते हैं तो यहाँ कोई आएगा तभी ए होगा, और फिर यहाँ पे जो है, क्योंकि ऐसे ही तो होगा तभी ना ए होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है एक कोई यहाँ पे भी होना चाहिए,
तो एक सेकंड, या तो अब क्या है, डी और एफ जो है दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे होगा, ए यहाँ सी और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा क्या, सी है, फिर यहाँ ई हो जाएगा और फिर यहाँ बी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और अब बोल रहा है कि एफ और डी, हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम राइट एंड, सेकंड फ्रॉम राइट एंड। एक सेकंड यार, क्या बोल रहा है, बी सिटिंग इन राइट ऑफ ई, ये हो गया। और सी क्या बोला था कि सी सिटिंग ए एंड ई, तो ए एंड ई के बीच में डी और एफ कैसे बैठाएं, डी और एफ। हम्म, अरे, हम्म, अच्छा एक सेकंड, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ए सी ई और यहाँ पे बी, तो ए सी ई यहाँ पे बी, उसके बाद ऐसे कर सकते हैं, एफ राइट एंड पे नहीं आएगा ना, एफ इज़ नॉट एट राइट एंड, राइट एंड पे नहीं, तो एफ को यहाँ कर दे रहे हैं, डी को यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो सेकंड फ्रॉम राइट एंड में कौन सा है, डी है, सेकंड फ्रॉम राइट एंड में ई है, सही है ना, यहाँ पे ई भी हो गया, और एक सेकंड, हाँ सही तो है, ए सी, सी इज बिटवीन ए एंड ई, और डी यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, एफ राइट हैंड पे नहीं जाएगा, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, ई सेकंड में हो गया। उसके बाद एच ओ, इसको भी आते बाद में 25 का 4 + 7, इसका भी 4 और 16 + 7, और 37 का 4, 4 7 21 2 कैरी, 4 + 7 इसका नहीं है, और एक मिनट हो रहा है, 37 है ना, 4 7 2 कैरी, 4 4 14 इसका भी +7 है, इसका नहीं है, 15 × 9 +9 है, तो 15 × 4 = 60। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, इसका ओपन करना है, तो पहले तो राउंड बन जाएगा, पहले तो क्या होगा कि इसको पहला ही तो लग रहा है, बाकी क्या, मेरे को थर्ड तो होगा नहीं, पहला ही लग रहा है ना, यहाँ से ऐसे राउंड बन जाएगा और ये पोर्शन इधर चला जाएगा, बाकी और क्या ही होगा मतलब, लेकिन यहाँ तो लाइन, थर्ड तो होना नहीं है, थर्ड भी नहीं होना है, और ये फोर्थ भी नहीं होना है, सेकंड में ये दो ऐसे अलग से तो कुछ खास बनने वाला नहीं है। तो यार ये फिर आ गया, इसको ना क्या बी टी ए, और कहीं बी टी ए है भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन जो है ना फंसाता है, वो छोड़ो। थ्री ऑफ द बिलोंग दैट ग्रुप, तो वाइन्स, ग्रेप्स से वाइन बनता है, पल्प से पेपर बनता है, लेदर से शूज बनता है, क्रॉप्स से वीट, पल्प से जो है, पल्प से पेपर बनता है, वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनता है, पेपर जो है पल्प से बनता है। वीट क्रॉप, वीट एक क्रॉप है, एक क्रॉप, वीट जो है वो क्रॉप का एक टाइप है। हाँ, तो क्रॉप अलग अलग प्रकार के क्रॉप होते हैं, वो है, ये तो लेदर से बन रहा है, पल्प से बन रहा है, क्रॉप से बनने जैसा कुछ नहीं हुआ वीट में। हाउ मेनी इंग्लिश कैन बी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से क्या बोला, सेकंड, तो आर सेकंड और सेवन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 एस, और 7 के बाद 9 एस टी, और 9 के बाद 11, 9 के बाद 10 11, तो ओ हो गया, ये आ गया। वन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट, वन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ओनली वंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यार तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, रोस्ट नहीं यार, या फिर स्टोर, थोड़ा भी प्रोग्राम करना पड़ेगा। 6 10 6 10 6 10 36, तो 6 10 36 का मतलब 36 में 6 42, या फिर 16 60, और 6 4 24, 6 4 24, या फिर 7 18 6 6 16, इसको जोड़ देंगे 16, 16 2 32 + 4, और ये हो गया 6 4 10, 10 10 30 16। अरे भाई, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे 26 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे 24 का है, 6 26 6, और यहाँ पे 6 6 6 3 के 14 18 21, यहाँ पे 4 18 120,
तो 10 फ्रेजाइल स्टर्डी प्लेसिड टर्बुलेंट, प्लेसिड टर्बुलेंट, फ्रेजाइल स्टर्डी, फ्रेजाइल नाजुक, स्टर्डी अच्छा अपोजिट है तो फीबल का स्ट्रांग हो जाएगा। क्या बताना है, वोवेल रिलेटेड, तो ग्लूमी का डल, ये दोनों, ग्लूमी मतलब भी डल और ये भी डल। स्वीट का प्लीजेंट और स्मॉल का, अच्छा अलग कौन है, तो स्मॉल का टीन, एक मिनट, फीबल, एक सेकेंड, रिप्रेजेंट, select the word pair represent a similar relationship to one expressed in the pair of similar, तो सिमिलर बताना है, तो फ्रेजाइल स्टडी प्लेसिड टर्बुलेंट, फीबल और ये स्ट्रॉन्ग। ग्लूमी और डल ये दोनों एक ही जैसे हैं। स्वीट और प्लीजेंट ये भी तो एक ही जैसे हैं, और इसका मतलब ये अलग है क्या, फीबल, स्मॉल टीनी ये भी एक ही जैसे हो गए। ग्लूमी का, हाँ ग्लूमी का मतलब तो ये डल ही टाइप का है। स्वीट और ये प्लीजेंट एक ही जैसा है, स्मॉल और टीनी एक ही जैसा है। फीबल और स्ट्रॉन्ग जो है ये अलग होगा। हम्म, और ये फ्रेजाइल का स्टडी प्लेसिड का टर्बुलेंट है, तो फीबल, फीबल का स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे ये जो है, इधर से इसका है ब्लैक ये, क्या बताना है, नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, हाँ तो फोर्थ नहीं है, डी नहीं है, इधर 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 डी नहीं है। 624, 624 इंटरचेंज इनटू 4 + 4 2 1 4 डिवाइड बाई 14 -48, चौथे में 42 और चौथे में 14, 4 से 16 में लगा, 4 2 8 1 9, 4 6 24, ये हो गया 301, तो ये हो गया 7 9 7 2, इसमें अगर 48 गया तो 17 में से 8 गया 9, कहाँ गड़बड़ हो गया यार, 426 है, 4 से 4 के 4 2 कैरी, 4 2 8 9 10, 4 2 1 4 6 24 25, 25 301 तो ये हो गया 5082, तो ये 48 माइनस हो जाएगा, 8 7 15, 7 हो गया, 9 5 हो गया, 7 हो गया, तो 27 57। और सम एल आर डीज यहाँ करते हैं, सम डीज आर ईज, सम डीज आर ईज, ऑल ईज आर एफ्स, ऑल ईज आर एफ्स, ऑल ईज आर एफ्स वाला क्या है, सम एफ्स आर डीज, सम एफ्स आर डीज सही है। और सम ईज आर एल, सम ईज आर एल ओनली वन। आइडेंटिफाई, इसमें क्या बताना है, एस, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ओ यहाँ पे आया बीच में, टू बीच में आ जाएगा, तो आई थिंक ये वाला होना चाहिए, या फिर ये वाला देखते हैं। एस जो है यहाँ पे कहाँ चला गया है, एकदम कॉर्नर पे, सी एकदम कॉर्नर पे, आई थिंक यही होना चाहिए, और देख लेते हैं। एस के बाद 6 कहाँ चला गया, 6 नीचे चला गया, आर नीचे चला गया होगा, टी कहाँ चला गया, टी, टी कॉर्नर में, टू टी कॉर्नर में, तो ओ कॉर्नर में चला गया होगा। और सी को चेक कर लेते हैं, सी जो है एकदम ऊपर चला गया, 6 एकदम ऊपर चला गया, यही होगा। हाउ मेनी फुल कैन बी फॉर्म, यार ये क्यों पूछ दे रहा है, तो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द SPTO, एक तो स्टॉप बनेगा, एक स्टॉप बनेगा, कैन बी यूजिंग लेटर ओनली वंस, तो एक तो स्टॉप बन गया, दूसरा क्या बन गया, दूसरा क्या बन गया, स्टॉप, और दूसरा पोस्ट, एक ये पोस्ट बन गया है, तो मोर देन फोर क्या ही बनेगा, एक स्टॉप बन गया, एक पोस्ट बन गया, और क्या बन जाएगा, TOPS, टॉप्स, ये टॉप्स भी कुछ होता है, टॉप्स, या फिर और क्या बन जाएगा, और टी पोस्ट हो गया, और ओ OTPS, अरे भाई साहब, तो हाँ, ई से जे, ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे है ना, ई से जे जाना है, तो यू तो जाएगा भी नहीं, तो ई से नहीं जा पाएगा, एफ से ओ नीदर हो जाएगा इसका, एफ से ओ भी कहाँ ही जा रहा है, ओ से भी तो जाना चाहिए ना, ई से आई तो ब्लॉक है पूरा एक तरीके से, नीदर हो गया। अब ऐसा है, सबमिट सेक्शन, अरे नहीं भाई सबमिट नहीं करना है, इतना 60 हो गया ना, अब एक सेकंड 36 में क्या था, ये वाला देख लेते हैं। तो ई एफ आई, जे के, ई एफ आई
EFI, DGB कैसे किया है यार? EFIKL, अच्छा ये वाले में हाउ मेनी वर्ड IEDR, तो इसमें तो जो है कि डी डायर, अरे भाई साहब इसमें तो बताना मुश्किल है, गलती हो जाएगा शायद। 42 क्या है? अच्छा LK, हाँ इसका देखें GHIJKLNM, KL ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे है ही नहीं। तो ये जो है, जब ये ऐसे है तो इधर है, फिर ये इधर है तो इधर है, फिर ये जे आई जे है, तो जी, तो ये तो इसकी इधर साइड पे है, इसकी इधर साइड पे आई, फिर जब ये इधर से इधर जाएगा तो नीचे तक जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ये होना चाहिए सर, GHIJKL, KL, KL जैसे भी नहीं हटा यार, वो दिखते हैं। अरे यार मैथ वर्क हटा देना पड़ेगा, तो ये क्या है, हाउ मेनी इसमें पे हम, ये भी वर्ड वाला ही है। इसमें क्या है VTA, और VTA ऐसा है कि पहले मैथ करते हैं उसके बाद देखते हैं जो बचेगा। फिर a man sells his good at certain price, एक second, a man sells his good at certain price, 32% of the profit, तो 32% of the profit मतलब इतना है, 32.5% of the profit मतलब 132.5, अगर मान लेते हैं 100 का था, तो प्राइस at which he buys the goods increased by इतना, इंक्रीज बाई इतना, तो 132.5 इंक्रीज बाई इतना मतलब 9/8 अगर हो जाएगा, तो यार ही एंड ही सेल्स देम एट 10% हायर प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसा है कि बाद में आता है इन द गिवन फिगर, CD बराबर 9 और BC बराबर 39, BC बराबर 39 की 30 हो गया, DAC बराबर X, DAC बराबर X, B इंगल B इंगल Y, ये एक्स बताना है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो गया, 9/CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AD पहले क्या हो जाएगा, AD, तो ये 9 है, ये 39 है, ये 9 है, ये 39 है, AC बराबर 41 है, AC बराबर 41, अच्छा, तो हाँ, तो ये 9/41 हो गया, प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉस वाई, तो कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस वाई बेस क्या है यहाँ पे 30, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बी जानना होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बी, तो ए बी ना, तो ए बी कैसे पता चलेगा, 205 आपके नीचे ले लो, 205 है, तो 41 से यहाँ पे 5/5 205 क्या होगा इसका, मतलब यहाँ कहीं 5 होना चाहिए क्या, तो अगर यहाँ पे 5 होगा 45, और ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना 5, एलसीएम 205 आने का मतलब है कि यहाँ पे 205 ही रहा होगा तब, हाँ 205 ही रहा होगा, तो अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो 9 5 45 प्लस 30, ये 75 आएगा क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ 45, 205, 5 41, साइन कॉस फाई का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा, डीवी की वैल्यू कितना है 30 है, और CD जो है 9 है, BC जो है 39 की 30 हो गया, और उसके बाद हाइपोटेनस, ए बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ए बी की वैल्यू, ये ए डी जो है, ए बी की वैल्यू जो है, अगर हम 205 के हिसाब से भी देखेंगे तो नहीं आ रहा है, 205 41, अरे यार तो आना चाहिए था, 1743 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स, देन पॉजिटिव रिमाइंडर,
15 आ जाएगा। तो 15 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो 15 इसमें घटा देते हैं, 3 गया 8 5 13, 13 3 में से गया 2 7 1। तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर एक्स, एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3। तो अगर हम तो इसमें 15 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो 15 करके और फिर इससे प्रॉपर कटेगा 17 28 जो है 12 24 से कट सकते हैं क्या? हाँ 17 28 या तो फिर, क्योंकि रिमाइंडर तुमने घटा दिया उसमें से, तो 24 24 6 24 में 2 6 में 12 4 16 नहीं 7 करेंगे, 7 चौक 28 में 2 7 में 14 15 16 4 48। आई थिंक यही आना चाहिए। सोहन क्लेम टू सेल हिज आइटम कॉस्ट पर, तो मतलब 9 से 10 CP SP 9 से 10 में बेचने के प्लान में है। और दो कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन पर फॉल्टी वेट 810, फॉल्टी वेट 810, फॉल्टी वेट 810 एक्चुअली 70। तो एक्चुअली 70 में 810 का वेट का यूज़ कर रहे हैं, 900 इंस्टेड ऑफ 1000। बट एक्चुअली फिर रिटर्न ऑन इट, एक्चुअली वेट 700। तो यहाँ पर हो जाएगा 700 और यहाँ पर 810, ये चलो हट गया तो 70 81 हो जाएगा। 7 9 63 810। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 170 170 180 और 630 में। तो 3 3 से 18 321 3 जैसे 37 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28.57। हाँ इतना हो जाएगा। इसमें क्या बता रहे हैं, मार्जिन नीचे फाइंड द मोड। अरे भाई साहब गिनते रह जाओ अब तो। पहले वन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वन जो है वो 8 बार है, और थ्री जो है 1 2 3 4 5 6 7 7। ये तो हार गया। टू काउंट करते हैं, टू ही है आई थिंक इसका आंसर, टू तो दिख ही रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत है। AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of the circle. C is a point in circle such that CD such that tangent at C meets AB at a point P. Tangent at C, क्या लिखा है कि C is the point in the circle such that tangent at C meets AB at point P. Tangent at C, tangent at C. So C is a point in the circle such that tangent at C meet AB, CAB बराबर 36 डिग्री, CAB बराबर 36 डिग्री, ये मान लेते हैं पॉइंट है CAB। CAB बराबर 36 डिग्री। क्या बोला है कि tangent at C meets AB at the point P। AB एट द पॉइंट P कैसे है, टेंजेंट कहाँ से बना है इसको, ऐसे करेंगे तो मीट कहाँ करेंगे। CPB वैल्यू ऑफ, अच्छा हाँ सेकंड, अच्छा सेक्शन है यहाँ पे। अच्छा तुरंत स्टार्ट होगा, तो वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा कितना, कॉस, और ये हो जाएगा तो साइन 70 साइन 90 में 72 रखेंगे, तो साइन कितना, ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 1 1 1 इंटू 1 अपॉन, फिर ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और प्लस आई थिंक ये भी 1 ही हो जाएगा क्योंकि ये टैन है, तो ये टैन आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे कॉट, कॉट 41 लिख दें, कॉट 31 लिख देंगे, और फिर ये 1 दे देगा। हाँ तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर उधर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट कॉसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा कॉट, इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर 31, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो तो इधर चला जाएगा तो 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, ये 1 हो गया प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये हो गया 1, ये तो 1 हो गया, और ये 1 प्लस 1 ये तो 2 हो गया, 1/2। ऊपर जो है 1 इंटू 1 आ रहा है, ऊपर 1 इंटू 1 है, तो ऊपर तो 1 ही है, नीचे क्या है, ये 1 है और ये क्या -1 है क्या।
नहीं ऐसे कैसे चलता है, ऊपर क्या है, ऊपर लिख देते हैं साइन 90 माइनस 72 प्लस साइन 72। तो कितना हो गया यार ये, तो एक मिनट, कॉस 90 माइनस 72 रुपये ना, कॉस 90 माइनस 72 तो साइन 72 हो गया, 2 साइन 72 हो गया। और यहाँ ऊपर भी आई थिंक तो ये 1 हो जाएगा, आई थिंक 1, 2 साइन तो 2 और साइन 2 1 ही आएगा इसका आंसर। लार्जेस्ट बाय द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय इतना, प्लेस नंबर इन ईच केस। अच्छा तो सब में माइनस करेंगे लार्जेस्ट नंबर, 13 माइनस करेंगे 1 और 13 माइनस करेंगे 2। यार ये क्वेश्चन तो आसान है। टाइम निकालें, द एंगल ऑफ द वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज इतना, और साइड 32 सेंटीमीटर, वन एंगल ऑफ रोम्बस जो है साइड 32 है, वन एंगल 60 डिग्री दे रहा है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 60 डिग्री, साइड इतना दे दिया। तो रोम्बस, ये रोम्बस कितना दे दिया है, लेंथ ऑफ लार्जर साइड, रोम्बस सम ऑफ 7200 अमाउंट्स टू 9900 एट 9.25% पर नंबर। यार परसेंट की वैल्यू कर दिया है एट द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन टाइम। अच्छा तो 7200, तो कितना है, 002 बहत्तर है ना, 72 सात है, सात है, ये 2700 है सर्टेन टाइम में। तो 2700 सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा आर आर कितना है, पी इंटू 9.25 इंटू टी अपॉन ये 100 हो जाएगा, 2740 हो गया, बटे टाइम कितना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑन फॉर द सेम टाइम। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑन द सम ऑफ इतना एट द, व्हाट इज अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सम ऑफ एट द रेट फॉर द सेम टाइम। अच्छा 72, एक सेकंड, 27 मिल रहा है सर्टेन टाइम तक, 27 मिल रहा है, तो 27 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो दोनों केस में बराबर ही रहेगा और टाइम भी बराबर ही रहेगा। टाइम भी बराबर, उस वाले केस में क्या कराएगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑन द सम ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑन द सम ऑफ एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। अच्छा 8400 कितना अमाउंट बन जाएगा, तो हमें प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, असम ऑफ 7200 अमाउंट तो इतना, प्रिंसिपल 7200 है और क्या, प्रिंसिपल ही तो 72 है। हाँ प्रिंसिपल ही 72 है, तो प्रिंसिपल 72 है और टाइम उतना ही है, प्रिंसिपल 72 है, तो प्रिंसिपल तो 72 है, तो 2700 और यहाँ पे 7200 अपॉन 100 है, इंटू 9.25 इंटू टी है, तो इससे अगर ये कट गया तो ये हो जाएगा इतना बटे 72 गुणे 9.25 बराबर टी, टाइम लिया गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहे हैं ना, तो हम अगर शेयर सिंपल इंटरेस्ट ही इसका निकालेंगे तो अमाउंट ऑन पी आर की वैल्यू कितनी है, 9.25 इंटू सेम टाइम, टाइम की वैल्यू अगर हम इसको ऐसे लिख दें बटे 72 गुणे 9.25, अगर इससे कट गया तो 12×6 = 72, 12×7 = 84 और ये 3×2 = 6 और 3×9 = 27, फिर ये कितना हो गया, कितना 450, तो 7 7 3 करिए 7 चौक 28, 2 31, तो ये कितना हो गया भाई, 3100, अगर हम 8400 में 3100 इतना करें, 0 5 5 11 11 5 0। रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 6 थिकनेस एंड इट्स थिकनेस इज इतना, तो रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज एंड its thickness 0.25, find the volume of the material required to make the ball. Radius of hemispherical ball, radius of hemispherical ball, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है और उसके थिकनेस, अच्छा ये दिया होगा आई थिंक, थिकनेस हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो थिकनेस का हम क्या करेंगे, 81 की पावर 50 - 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर, अगर हम ए एन बी 73, ए एन बी बोथ ए एन पी 73
73 13 73 13 आई थिंक इसका दोनों होना चाहिए। अधिकतर ऐसे ऑप्शन में दोनों होता है, क्या करें, मैथ में गेस करना पड़ रहा है। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज इतना। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 5 इतना है, एंड द नेक्स्ट 7 मंथ जो है वो इतना है। एवरेज है तो ये इंटू 5 होगा, ये इंटू 7 होगा। इफ ही सेव्स ड्यूरिंग द ईयर तो 5 करिए 540 इतना हो गया। और 7 0 0 7 0 2 4 करिए 763 7 63 67 0 0 2 9 10 और इतना सेव करता है एवरेज मंथ पर मंथ। इतना सेव करता है तो 51840। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। व्हाट इज एवरेज इनकम पर मंथ, एवरेज इनकम पर मंथ, इनकम पर एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, 040 और 9 दो जगह बता 161 एवरेज बताना है पर मंथ। 12 इकनम 12 41 12 36 50 12 48 दो 12 24 13 420। द वैल्यू ऑफ ये बताना है तो 29 16 23 04। तो सबसे पहले तो ये जो 29 16 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2916 डिवाइड बाई 1000 और 1000 में 10,000। तो प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 2304 बटे, फिर ये सेम चीज़ है माइनस में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 29 16 किसका होता है, 29 16 54 का होता है। तो 54 ये हो गया बटे यहाँ पे 10 100 हो गया। प्लस ये कितना हो गया 52 हो गया, नहीं 48 हो गया ना। दो दो चार और दो, हाँ 48 बटे ये 100 हो गया। फिर यहाँ पे 54 बटे 100 माइनस, फिर ये 48 बटे 100 हो गया। ये सेम चीज़ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 से बड़ा होगा 1 10 10 हो गया। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 51/3 आ जाएगा, 17 से 51 हो जाएगा। One the volume of water in the volume of cube is the volume of cube। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये 21 हो गया, तो ए बराबर 21 हो गया। फाइंड द टी एस से बताना है तो 6a² बताना है तो 6 × 4 = 46 6 × 1 = 6 6 चौक 24 6 चौक 24 24 46। A car travels with a speed car travel 1/4 of the kilometer, ऐसा करते हैं, इसको बाद में करते हैं। The ratio of curved surface area CSA of a right circular cylinder to the total surface area in the TSA, तो ये कितना होता है, ये होता है 2πr/h अपॉन, और ये TSA क्या होता है 2πr बकेट में r प्लस एच, इसकी वैल्यू 3/1 दिया। तो 2πr तो कट ही गया, h अपॉन r प्लस एच बराबर 3/1 दिया हुआ है। तो इफ द TSA ऑफ सिलेंडर इज इतना, एक मिनट, टोटल एरिया सिलेंडर इतना TSA, अच्छा एक सेकंड यार, इसकी पूरे की वैल्यू जो है कितना दिया था, इतना। तो तो 2 पाई या फिर 2/22 यहाँ से h बराबर जो आ जाएगा 3r+3h। तो या फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर h बराबर 3r+h, तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 3r+3h, ये इधर चला जाएगा। या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2πr और यहाँ पे 2πr² + 2πr 2πr² प्लस 1 2πr curve surface area of a right circular cylinder to total area of its basis। एक है टोटल एरिया ऑफ इट्स बेसिस, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, टोटल एरिया ऑफ इट्स बेसिस है तो ऑफ इट्स टू बेसिस, तो पाई 2πr² हो जाएगा, ये गलत है। 2πr/h अपॉन 2πr², इसकी वैल्यू दिया है इतना। 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक r से ही कट गया, तो h/r का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3/1 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2/22/7 2 पाई r इसको x कर दे 2πr बकेट में r प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा 4x। और इसकी वैल्यू हमें दिया है 1232। तो 11 या 2 से काटते हैं, 2 से 2 से 12 16, 11 दूना 11 पचे 11 छक्का 66,
फिर इसको काट देंगे 28 आ जाएगा। फिर 4 7 जा 28 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर 7 आ जाएगा। आर बराबर 7 आ गया, मतलब वॉल्यूम कौन सा सिलेंडर पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का मतलब 7 × 7 × 7। ये तो कट ही गया। फिर कट यार, है तो वॉल्यूम 4/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना होता है यार। 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7। और अगर एच की बात करते हैं तो वो 3 है, 7 × 21 हो जाएगा। तो ये 3, ये चलो कट गया, 7 7 49 × 2 करेंगे 980 आ जाएगा। फिर नहीं यार, अरे यार ये 1/3 कहाँ से लिख दे रहे हैं। 22 × 7 × 7 × 7 × 21। तो 7 × 3 = 21, 7 7 49। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 49 × 22 × 3। तो ये हो जाएगा 66 से करना है। 49 छक्का 6 9 54 5 करिए, 6 6 24 4 29 जीरो। फिर 2 9 4 4 होते थे 9 3 32 34। और मैक्सिमम वैल्यू इसका बताना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है का मैक्सिमम वैल्यू शायद हमेशा, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू, अरे यार रिवाइज नहीं हो रहा तो Panini opened her piggy bank and found coins of denomination 1 2 5 10। तो 1 का कितना है, 8x प्लस 2 5 10 प्लस 5 6 15 प्लस यहाँ पे 10, ये क्या 85 कॉइन्स। एक मिनट गड़बड़ हो गया, डिनोमिनेशन इन द रेशियो इसमें 85 कॉइन्स। हाँ तो ठीक, तो 85 है। तो ये हो गया 20, और ये कितना हो गया, 20 के बाद 35 और 8, 35 और 8 43 हो गया ये तो। लेकिन 20 और 35, एक मिनट में, एक अमाउंट तुम कर दिए ना, गड़बड़ हो रहा है। इन द रेशियो केवल ऐसे करना है, 8 8 8 8 8 16 17 17 85, तो 5 5 सबकी है। फिर क्या है, देन हाउ मेनी मनी वॉज देयर इन द पिगी बैंक इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, इन फॉर्म ऑफ कॉइन, हाउ मच मनी है ना। तो अब मनी क्या है, मनी ये है पूरा। तो 5 है, तो यहाँ पे कितना था, 40 कितना आता है, ये 43 का था। 43 इंटू 5 करेंगे, 20 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर। कट के 1 हो जाए, अच्छा तो इसको देखते हैं, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये हो जाएगा cot। सिंपल कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। और इस तरह से लग रहा है इसके 2 आ जाएगी क्या, नहीं 1 तो आएगा नहीं। अरे यार पहले यहाँ कर लेते हैं, ईच इंलेट पाइप ईच इंलेट पाइप each inlet pipe each inlet pipe 92 hours 92 hours, while each drain pipe can empty 115 है। when the system is empty, 8 inlets and 9 outlets simultaneously open, 8 inlets and 9 outlets simultaneously open, how many are will completely filled, 8 9 8 9। simplify, x square plus y square plus 2x upon एक्स क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x है। बराबर 5x है। इसकी वैल्यू अगर हम 5x रख भी देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 7x अपॉन, फिर क्या हो जाएगा, और x से अगर हम डिवाइड कर देते हैं मानिए, तो x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, और प्लस यहाँ 2 अपॉन, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऐसे अगर करते हैं तो x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 प्लस एक्स आ गया, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है।
ए है, तो इसकी वैल्यू जो है इसका, तो इसमें x से डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई स्क्वायर पर एक, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 2 है ना, तो 7 बाई स्क्वायर आ जाएगा, 7 बाई 1 मिनट, x माइनस इसका माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, -7 बाई स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 1 है, 24 बताना है। 24 कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका जो है 24, तो 12 × 24, 12 करके स्क्वायर कर दें, 12 × 24 प्लस एक्स, यहाँ पे 12 करके यहाँ पे स्क्वायर, इसको 12 कैसे निकाल देंगे, अगर हम 6 का स्क्वायर 6 करें और इसका स्क्वायर करें, फिर 6 करें और उसका स्क्वायर करें, तब 12 आएगा। 6 कैसे आएगा, क्यूब करें देन उसका स्क्वायर करें, फिर क्यूब करें देन उसका स्क्वायर करें, तो क्यूब करके पहले तो क्यूब लाना पड़ेगा, तो a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a, तो -1 माइनस 3 इंटू -1, तो -1 प्लस 3, ये हो गया 2। अगर ये हो गया, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर वाला लाने के लिए फिर a स्क्वायर -2, 4 - 2, फिर 2 हो गया, तो ये आ गया। फिर इसको स्टेप के लिए फिर करेंगे a स्क्वायर -2, फिर 4 - 2, फिर 2 आ गया। और फिर उसके लिए ये वाला करेंगे, तो फिर a स्क्वायर -2, 2 ही तो आएगा बार बार। और सिंप्लीफाई के साथ ये हो गया, और 9, और ये हो जाएगा 9 × 7 = 16, 16 × 9, चलो 16, और ये 15, 7 × 21, तो ये हो जाएगा 7, या फिर 16, 16 9 या 105, 144, 144, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30, हमने का 3, 7 3 10 हो गया, और ये होगा कितना, 15 दूना 30, और 15 315, 315, 3 9 9, क्या करें, 6 9 693। A sum received, a sum of 8275 was divided between, किसमें है, जीवन, प्रवीण, कनन, in the ratio such that the ratio of the sums received by जीवन and प्रवीण कितना है, 9:11 है, while the ratio of the sum received by प्रवीण and कनन 13:15 है, 13:15 है, इसमें 13 से गुणा कर देते हैं और इसमें 11 से कर देते हैं, या फिर और कोई तरीका, छोटा नंबर से, छोटा से नहीं कर पाएंगे, 13 117, और यहाँ पे 13 × 11 143, ये कितना होगा, 165। अब जो है क्या बताना है, देखिए प्रवीण कितना पाएगा, सबसे पहले तो इसको जोड़ेंगे, 300 ऐसे ही हो गया, और ये 47 17 60 हो गया, 60 120 125, 125 425, तो 425 इसको अगर भाग देंगे हम, 425 से डायरेक्ट दे देते हैं, और 425 से करते हैं, तो सबसे पहले तो 4 बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो 4 5 20 0 2 कैरी, और या 6 बार में जाएगा क्या, 6 24 नहीं, 5 4 5 अपनी 2 कैरी, 4 5 0 2 कैरी, 4 2 8 9 10 के 0 1 कैरी, और 4 4 16 17, ऐसे यार। हाँ ठीक है, तो 7 2 1 5, फिर कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो 3 का 1 के 3 6 7 3 इतना 43 हो गया। या मुझे हम बनी प्रवीण, प्रवीण का है भाई, प्रवीण 143 है, तो 143 में 43 का, 3 9 3 4 12 1 करी, 3 3 4 4 6 2 1 करी, 4 6 1 4 5 9 4 1 6 61 49। The cube increased by इतना, किससे, the volume of the cube is increased by इतना, तो 19 what percentage is surface area, the volume of the cube, the volume of the cube is, the volume of the cube, what is the percentage, 19 तरह से किसका लग रहा है, a wall has only red and green color, red and green, when only the ratio of the red and green on the wall is 3:2, and that of red and green parts on the upper half. A wall has only red and green colors, एक wall है जिस पर रेड और ग्रीन कलर है, रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन जो है 3:2 में है, द रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन एंड द रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन पार्ट्स ऑन द अपर हाफ इज 6:5, अपर हाफ पे जो है, अपर हाफ पे कितना है, 6:5 का है, तो ये इसका मतलब ये 7 है, ये 5 है।
अगर ये अपर हाफ है तो इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें 7 से कर देंगे, इसमें 5 से कर देंगे तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 5 6 30, 50 25, 7 त्रिक 21 है, 7 दूनी 14, तो ये भी कितना हो गया, ये भी 36 हो गया। और 50 25, 5 30, क्या कर दिए, नहीं 3:2 है, ये 5 है और ये 11 है ना, तो इसमें 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 33, और ये हो जाएगा 33 एंड 22 हो जाएगा, ये 30 एंड 25 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रीन एंड रेड इन द लोअर हाफ, इन द लोअर हाफ, तो रेशियो ऑफ 3:2, एक सेकंड, वो टोटल है। इसका मतलब रेड एंड ग्रीन जो है ये 3:2 ये टोटल है। और ये जो है अ, और क्या है, ये जो है अपर हाफ, रेड एंड ग्रीन जो है अपर हाफ में कितना है, 6:5 में है। तो अगर ये टोटल है, ये जो है इसका मतलब कि इसमें से हम ये माइनस करते हैं, अगर 3:2 में 6:5 को अगर हम माइनस कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं माइनस कर सकते ना, इन दोनों को बराबर भी नहीं कर सकते, ये डबल, एक सेकंड, ये 5 है और ये 11 है। और सबसे पहले तो 11 गुणे 5 करेंगे, उसके बाद हमें ये डबल चाहिए, ये आधा चाहिए, तो इसको 2 से कर देंगे, फिर इसको जो है 1 से, इसको इसी से रहने देंगे, तो ये 22 से मल्टीप्लाई होगा, 22 तिहाई 66 हो जाएगा, 22 गुना 44 हो जाएगा, 5 से ये 30 हो जाएगा, और 5 50 25 हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19। टू मैंने वेटर साइड ऑफ हाइट ऑब्जर्वर ऑफ कितना यार, 40 क्वेश्चन भी नहीं हुआ। 2 मिलीमीटर साइड ऑफ टावर ऑफ हाइट 84 मीटर, 84 क्या है, टावर की हाइट है, टावर की हाइट क्या है, 84 है। और 2 मिलीमीटर साइड एंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ द टॉप एंड 30 एंगल ऑफ ऑफ द टॉप, 2 मेन ऑन ईदर साइड, 2 मेन ऑन ईदर साइड है of a tower, observe the angle of elevation of the top of the tower to be इतना, तो एक 30 कर रहा है और एक जो है वो 60 कर रहा है, एक जो है वो 60 कर रहा है, एक जो है ये 60 कर रहा है। फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, तो यहाँ 84 है, तो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो ये अगर √3 है तो √3 की वैल्यू जो है 84 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84/√3, तो ये हो गया 84/√3। और उसके बाद अगर यहाँ 30 के सामने ये है तो 60 के सामने तो 84 है, तो √3 है, यहाँ अगर ये 84 है तो ये कितना हो जाएगा, 84/√3 हो जाएगा। हाँ, 84 + 84, तो अगर हम 84 गुणे 3 +84 बटे √3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, 3 4 3 4 25 +84, तो 6 हो जाएगा। और 84 है ना, 3 4 6, अब लगा एक, यहाँ पे हो जाएगा 3, और अगर हम इसको 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो 112 हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा, तो 112/3। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मीन तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एक्स आई, तो कितना हो जाएगा, 2m+3m बोल रहा है ना, m आ गया तो सम बताना है, तो 2m ये हो जाएगा, 2m+6m+15m यहाँ पे कितना है, 4m स्क्वायर हो जाएगा तब तो, या फिर 4m² नहीं, फ्रीक्वेंसी ना m द वैल्यू, अच्छा ये m है, ये ऐसे ही करते हैं, फिर एक्स आई को यहाँ पर 6×30m, 6×30m, यहाँ m इसका स्क्वायर है ना, तो m क्या है, मीन है, तो ये 2 3, ये 2 है, ये 6 है, 2 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 30 है, 2 6 15, 4 9 16 25, क्या कर रहे हैं, three cards are drawn successively without replacement from pack of 52 well shuffle card, तो 3 कार्ड निकाले, probably that two cards, the first 2 cards are kings, the third card drawn with an ace, तो first 2 cards are king, तो विदाउट रिप्लेसमेंट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग का मतलब ये हो गया कि 52, अब 4 किंग है, तो
फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग, तो फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग, तो 4/, फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग ना, तो 4c2 अपॉन 52c2 इंटू, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद एंड थर्ड ड्रॉन इज एन एस, एंड थर्ड ड्रॉन इज एन एस, तो दो तो निकल ही गया है, इसका मतलब इसको हम थर्ड ड्रॉन इज एन एस, अगर फर्स्ट टू कार्ड्स आर थर्ड ड्रॉन इज एन एस, तो थर्ड ड्रॉन इज एन एस, थर्ड ड्रॉन इज एन एस, इज एन एस, थर्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने होते हैं, एस भी 4 ही होते हैं, तो अगर 4c1 अपॉन, अगर हम जैसे यहाँ पे दो तो निकल ही चुका है, तो 50c2 1, तो 4/3/52 पता नहीं सही होगा कि नहीं, 52/51/4, अगर इसको ऐसे कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 26, फिर 2 ये 13 हो जाएगा, फिर 2 और ये 25 हो जाएगा, तो ऊपर 2 आ रहा है, अगर 2 आ रहा है और नीचे क्या आ जाएगा, 13 गुणे, तो ये 17 गुणे 13, 70, 170, 77, 51, 1 2, यहाँ 2, 221, तो 5 5 5 करिए, 5 दूनी जैसे कि 11, 2 2, 2 4, 2 2, 5 2, 5 2, और एक 4 5 और 3, 13 17, तो 17 51, एक सात नंबर का एक, ये हो गया 2, 25 है ना, तो 5 5 5 टू जी 1 कैरी, 4 टू जी 11, 5 5 टू जी 1 कैरी, 2 2, 2 टू जी 4, 2 टू जी 4 सेट यार, 5 2 5 5, तो कितना है, 2/, यही होगा, अरे भाई साहब, हुआ तो कुछ नहीं आज के वीडियो में। इसमें क्या करेंगे, ये वाला भी जो है, इसमें क्या है, इसमें क्या बना सकते हैं, अगर हम मान लो स्टॉप बनाते हैं, एक स्टॉप बनाते हैं, एक पोस्ट बनाते हैं, और एक एक क्या बना सकते हैं, और हमको तो दो ही लग रहा है यार, पोस्ट हो गया, और उसके बाद मीनिंगफुल लेटर, मीनिंगफुल फिर क्या हो सकता है, पोस्ट हो गया, टॉप्स भी कुछ हो सकता है, टॉप्स, टॉप्स क्या ही होगा, टॉप्स, तो हमको दो ही लग रहा है भाई, टॉप्स तो कोई होता नहीं, टॉप्स क्या होता है, टॉप्स, पोस्ट स्टॉप दो करते हैं इसमें, क्या हो सकता है, दूसरा क्या होता है, टी ओ टोप, या फिर टी पी टी ओ, टी टोस्ट, और ओ के साथ यही करते हैं, देखा जाएगा सेट भाई, टाइम ऑफ सबमिटेड ऑटोमेटिकली, अच्छा, तो अब इंग्लिश में जब सॉल्यूशन करना नहीं, तो इसको हटा देते हैं, इससे भी जहाँ सॉल्यूशन करना था वहाँ तो हुआ भी नहीं, 41 क्वेश्चन हुआ उसमें, इसमें सबसे पहले जीके देखते हैं, तो सेक्शन 2 में जीके, जीके मतलब आखिरी 20, तो हु अमंग द फॉलोइंग वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, कौन द फॉलोइंग वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, तो सतवाना, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, राष्ट्र चालुक्यास इनिशियली, इसको मानने का मन तो कर रहा है, बट what is the primary objective of the Swati Science for Women, a technology and innovation portal developed by National Institute of Plant Genome Research? नहीं पता। Who has been conferred the Sangeeta Kalanidhi Award in 2024 by the Madras Music Academy? Madras Music Academy. What is the role of ribosome in polysome? To help in the synthesis of DNA, to help in the replication, to assist in the conversion of mRNA into proteins. Hmm. राइबोसोम जो है प्लास्टिक और आरएनए से शायद बनता है, टू हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, टू असिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन, टू हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, टू हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, टू हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए,
तो members of which national association were led by Chandrasekhar and Chandrasekhar Azad. अच्छा, members of which national association were led by हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, जैसे कांग्रेस अब यही है, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय सेवा संघ, हिंदू सोशल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। प्रभा अत्रे इज मेनली रिलेटेड टू विच घराना? प्रभा अत्रे शायद आगरा घराना है। Each one of which of the following is not associated with monsoon climate in India? El Nino है, cyclones of Bengal, western disturbance, south equatorial warm current of Indian Ocean, south equatorial warm currents of। पहला और तीसरा तो है ही, सेकंड और फोर्थ में साउथ इक्वेटोरियल वार्म करेंट्स ऑफ इंडियन ओशियन, साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इज नॉट साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट, ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा? मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया। तो फंजाई तो अलग से दिया, मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, प्रोटिस्टा बैक्टीरिया, मोनेरा फंजाई, तो इसमें मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई वेट मोनेरा। मशरूम बैक्टीरिया, मशरूम बैक्टीरिया किसमें होगा यार? बैक्टीरिया मशरूम, मोनेरा कर देते। हु वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस? अरे यार, मुझे लगा अभी वाला पूछ दिया क्या। हु वोन द सरबजोत सिंह तो अभी ओलंपिक में जीते ही हैं। हु वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस टेनिस पिस्टल एट द आईएसएसएफ मुन जर्मनी? वैसे तुक्का मारना सही तो है नहीं, वैसे सरबजोत सिंह का क्या करें, सरबजोत सिंह होते हैं, सरबजोत सिंह पता नहीं है तो क्या टाइम वेस्ट करें। Which article of the Indian Constitution deals with the establishment of a finance commission? तो सोचिए, which group of animals has a body wall that is made up of circular and longitudinal muscle fibers both surrounded by moist cellulose cuticle secreted by epidermal epithelial epithelium? इनकी क्या है? जानवरों के किस समूह की शारीरिक दीवार गोलाकार और गोलाकार मांसपेशी फाइबर दोनों से बनी होती है? एक सेकेंड। एनिलिडिया, एनिलिडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो उनके आर्थ्रोपोडा के जैसे ऑक्टोपस, तो आर्थ्रोपोडा जिनके जॉइंट लेग्स होते हैं। एनिलिडा क्या है? एनिलिडा, एनिलिडा का क्या होता है? शायद एनिलिडा ही क्या है इसका आंसर। जो स्नेल्स होते हैं वो किस में आते हैं? ये तो है नहीं। एनिलिडा। द आइडिया ऑफ हैविंग ए प्रोविजन फॉर बाइकैमरियल कहाँ से लिया गया? बाइकैमरियल जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से। When the Vice President of India acts as the President of India, he performs simultaneously the function of the Chairman of the Rajya Sabha, तो होना चाहिए और क्या। The President of India can promulgate ordinance at any time except when both the houses of in Parliament are in session. Ordinance नहीं, ऐसा तो नहीं है। कौन सा करेक्ट बोला है ना, सबसे फॉलोइंग है यार करेक्ट। Can promulgate ordinance at any time except houses of ordinance। ये तो ओनली लग रहा है केवल, गलत हुआ जीके में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर? पीजेंट वर्कर्स पार्टीज ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्केड्यूल, इंडियन द इंडियन लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, इंडियन लेबर पार्टी, पीजेंट्स, पीजेंट्स एंड वर्कर्स। फर्स्ट एंड सेकंड कर दे क्या? पीजेंट्स एंड वर्कर्स, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड द इंडियन लेबर पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रिफ्ट वैली नर्मदा? In which of the following is the highest number of tribal people were recorded in census? हाईएस्ट ट्राइबल कहाँ होंगे? हाईएस्ट ट्राइबल उड़ीसा में होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में हो सकते हैं क्योंकि उड़ीसा थोड़ा उधर है। राजस्थान, राजस्थान और महाराष्ट्र में तो नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश में भी ट्राइब जो है शायद नहीं होनी चाहिए। विच गैस इज पैकेजिंग नाइट्रोजन?
Nitrogen. What is the name of the force which with which Earth pulls everything towards itself? इसमें क्या ही है, ग्रेविटी है. People involved in sector process the primary material and convert them into finished goods. तो इसमें सेकेंडरी होगा. सेकेंडरी में फैक्ट्रीज हैं, तो people involved in processes the primary materials एंड इतना हो गया. काला मंडलम और कल्याणी कुट्टी अम्मा इज नोन फॉर द डांस. क्या मतलब, तुक्का मारना पड़ जाएगा. तो यार ये क्या बोलते हैं इनको, डांस परफॉर्म करते हैं, इन लोग का नाम बड़ा होता है. अच्छा हो गया, ये लास्ट है, कर दे क्या इसको. कथकली. कथकली कर. एक मिनट. कुट्टी कुट्टी लिखा है, तो कुट्टी. कल्याणी कुट्टी अम्मा. अम्मा तमिलनाडु. अम्मा तमिलनाडु. अम्मा भरतनाट्यम कर दे रहे हैं. अम्मा तमिलनाडु. अम्मा देखा जाएगा. ओके, तो 49 और यहाँ पे 44 पे कुछ किए थे. What is the to assist in the conversion of mRNA into protein? To assist in the conversion of mRNA into protein. mRNA into protein शायद यही होता है क्या इसका. फिर इसको हटा कर दो. और यहाँ 43 क्या है, वह इवन कन्फर्म, तो ये तो नहीं बता पाएंगे. यार ये तो हु अमंग द फॉलोइंग, अब यही तो टाइम पीरियड नहीं है. पाल. प्रतिहार. प्रतिहार. राष्ट्रकूटा सत्वनाश. राष्ट्रकूटास और सत्वानाश में शायद से कोई आंसर है, और इसी सबऑर्डिनेट जाने दो. ये करते हैं. नीदर ऑफ द प्रपोजल वॉज एबल टू सेटिस्फाई ऑल द कंसर्न्ड रेज्ड बाय द कमिटी लीडिंग टू a stalemate. नीदर ऑफ द प्रपोजल वॉज. नीदर ऑफ द प्रपोजल क्या बताना है, फाइंड. नीदर ऑफ द प्रपोजल वॉज एबल टू सेटिस्फाई all the concerns raised by the committee. नो एरर लग रहा है. नीदर ऑफ द प्रपोजल, या फिर नीदर नहीं होगा, नन ऑफ द प्रपोजल होना चाहिए था. नीदर ऑफ द प्रपोजल्स. नीदर ऑफ द प्रपोजल्स, या फिर अगर नीदर की बात है तो प्रपोजल्स होना चाहिए था. फिर नीदर ऑफ द प्रपोजल्स, तो प्रपोजल्स होना चाहिए था, क्योंकि the company will launch a new product next month. A new product will be launched. A new product will be launched by the company next month. A new product will be launched by the company next month. A strong interest in something or someone. Strong interest है. रिगेलिया तो नहीं होगा. रिगेलिया तो कुछ मेडल्स रिलेटेड होता है. और फिक्सेशन. A strong interest in something or someone. फिक्सेशन. ग्रंट. इनएग्जोबल. फिक्सेशन क्या होता है यार, फिक्सेशन. उसके बाद में सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. द प्रोजेक्ट सी हैड कंप्लीटेड है ना, तो हैड है. द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर बिफोर द डेडलाइन. द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड. द प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड है, तो हैड बीन हो जाएगा. हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर बिफोर द डेडलाइन. विल दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक. will the project will the project will they complete the project. Will the project be completed by next week. ये होगा ना, will the project be completed, क्योंकि will they complete लिखा हुआ है, तो will the project be. will the project being तो होगा नहीं. will the project being पैसिव नीचे वाले होगा. will है तो will the project be हो जाएगा. will the project be. will the project, हाँ ठीक है, will the project be completed. There was many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. There were many things there were many things I would क्या बताना है इसमें, grammatical and accurate. अच्छा, there were many things I would have liked to buy. I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. There were many things, तो पहले तो सेकंड तो होगा. there were many things I would have loved to like to buy. तो अंतर कहाँ है. there were many things I would have liked to buy, ये भी सेम है, but I waited for uncle to return. ये सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में कोई अंतर ही नहीं है.
देयर वर मेन, अच्छा मच है, देयर वर मेनी थिंग्स, देयर वर मच थिंग्स, मेनी थिंग्स, और देयर वाज, तो देयर वाज मेनी थिंग, एक मिनट, देयर वाज मेनी थिंग आई वुड हैव लाइक टू बाई बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। यहाँ पे लिखा है देयर वाज मेनी थिंग, देयर वर मेनी थिंग्स, देयर वाज मेनी थिंग्स, देयर वर मेनी थिंग्स, देयर वाज मेनी थिंग, यार मेनी के साथ थिंग लग गया ना वहाँ पे, देयर वर मेनी थिंग, आई देयर वर मच तो होगा यहाँ, ठीक है। The team's effort to innovate and streamline processes have significant improvements in efficiency. The team's effort to innovate and streamline process have brought significant improvement. Suresh said, "Wow, what a beautiful house!" Suresh exclaimed with surprise that it was must be beautiful house. एक मिनट, exclaimed that it was a beautiful house. Exclaimed with surprise, छोड़िए मतलब exclaimed with surprise that it was थोड़ी हो जाएगा यहाँ पे, it was a beautiful house, हाँ मतलब was हो जाएगा but must be beautiful house नहीं है, claim that it was a beautiful house, exclaimed with sorrow that it was a beautiful house. He accidentally spilled the pail of water. Her face turned pale, तो her face सेकंड इसका मतलब ये होना चाहिए क्योंकि he accidentally spilled the, अब क्योंकि सेकंड वाला जो पी ए एल ही पेल है ये हर टर्न फेस, तो ये थोड़ा सा वो सैड टाइप का है, तो सैड वाला फर्स्ट पी ए आई एल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो नहीं पता। हर फेस टर्न्ड, चलो ये कहते हैं अंकल वॉज वॉन्ड मी, है uncle was warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. Uncle was warned me. Uncle was warned me neither to buy anything nor to go too far not to go too far while outside नहीं होना चाहिए, not to, एक मिनट, if you don't more, uncle was warned me, uncle was warned me, अंकल वॉज वॉन्ड मी नहीं होगा, अंकल वॉन्ड मी होगा, अंकल वॉज वॉन्ड मी नहीं, अंकल वॉन्ड मी नीदर टू बाय, अंकल वॉज वॉन्ड मी नहीं होगा, तो अंकल वॉज वॉन्ड नहीं यार, ये क्यों नहीं रहता, अंकल वॉन्ड मी तो अंकल आई एम वॉन्ड, देखो यहाँ पे नो एरर बताना है तो टू बाई एनीथिंग और वाइल वाइल ही वर अवे, वाइल ही, एक सेकेंड, अच्छा सही करना है, बॉन्ड मी, नो, कैसे लिखा है पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वन ऑफ द पार्ट विच इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर, इफ यू डोंट फाइंड अंकल वाज वार्नड मी, अंकल वार्नड मी, अंकल वार्न, हाँ ये तो होगा अंकल वार्नड मी, अंकल वार्नड मी नीदर टू बाई, व्हाइल ही वर तो होगा टू बाई एनीथिंग, टू बाई, एक मिनट, नीदर टू बाई नहीं तो सही है ना, तो वार्नड मी होगा। Rajat irritated the street dog so much that it was about to bite him. क्या बताना है idiom? Beat, if you play with fire, you will get burned. हाँ तो और क्या? If it ain't broke, don't fix it. हाँ, if it ain't broke, don't fix it. If you want something done right, तो if you play with fire, you will get burned. Irritated dog will bite him. He His painting resembles a kaleidoscope. तो kaleidoscope की जो स्पेलिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है, या फिर कैलेडोस्कोप। अब कैलेडोस्कोप होता है, कैलेडोस्कोप होता है, सर कैलेडो होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है कि लस्ट्रस का क्या हो सकता है अगर हम बात करें, सिनोनिम्स पूछा है, टार्निश शायद नहीं होगा, ल्यूमिनस, लस्ट्रस, क्रीमी, ल्यूमिनस तो नहीं हो सकता, लस्ट्रस कुछ लाइट से लग रहा है कुछ,
यहाँ देखते हैं, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द मूवी विल हैज़, क्या लिखा है, विल हैज़ थोड़ी लिखा है कुछ। बाय द टाइम वी रीच, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द मूवी विल हैज़ स्टार्टेड। Sumit Mishra said, I failed the exam whereas my friend got a good percentage. Amit nahi, Sumit Mishra said that he failed the exam whereas his friends got a good percentage. He failed the exam, he failed, says to Yangano, he had failed it, he failed the exam, he aches again. I failed the exam, तो I failed है तो he had failed the exam, तो he had हो गया ना, said that he had failed the exam whereas his friends got a good percentage, good failed है, तो तो he failed the exam, he failed, यही होना चाहिए फिर, क्योंकि अगर यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है तो इसका हेड में तो जाता है, आई वॉज प्लेइंग रहता है, ये हेड बीन प्लेइंग ऐसे करके जाता है, तो ही फेल्ड द एग्जाम वेयरएज ही फेल्ड द एग्जाम, हाँ तो इसका यही तो जाता है, ही फेल्ड द एग्जाम वेयरएज फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड। द डिटेल्स स्पेलिंग कैसे बताना है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तीनों से पहला इसका मतलब नहीं चेक करना है, स्क्रूटनाइज यहाँ ये गलत है, स्क्रूटनाइज यहाँ पे ये दोनों स्क्रूटनाइज सेम है, पब्लिक लाइसेंस प्राइवेट रेंटल लॉस, और किसका देखें, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज एंड लोकल बॉडीज, जो दोनों सेम है। द डिटेल्स शुड आल्सो हाईलाइट द रिलेक्टेंस ऑफ म्यूनिसिपल authorities and local bodies to scrutinize public and licensed. We have SCDA, the licensed private infrastructure until lives are lost. Until lives are lost. Lives are lost. Public disgrace arising from shameful conduct. Public disgrace arising from shameful conduct. तो वन ऑफ द जिसमें बताना है, वर्बिएज, अप्रूवल, पैल्पेबल, कैसा वर्ड है, if the traffic clears up we will arrive on time for the meeting. If the traffic, क्या बताना है, said the traffic correctly rectify the error. If the traffic clear up, if the traffic clears up, we will arrive on time for the meeting. If the traffic clears up, we will arrive on time for the meeting. They reconciled to the fact that they might never see each other again. They reconciled themselves. To the fact that they might never see each other again. Themselves each other again. They reconciled themselves. Committing murder and revenge. Vendetta. Assassination तो मतलब सीधे मारना ही होगा, रिटेलिएशन भी तो वही चीज़ है यार। एक मिनट, कमिटिंग मर्डर, वेंडेटा मतलब बदला लेना, रिटेलिएशन, ये रिटेलिएशन और वेंडेटा तो दोनों एक ही चीज़ होता है। कमिटिंग मर्डर ट्रेटर, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, लेकिन रिटेलिएशन और वेंडेटा का मतलब मर्डर नहीं होता है। असैसिनेशन, और असैसिनेशन का मतलब भी असैसिनेशन, असैसिनेशन, ट्रेटर का असैसिनेशन होगा, क्योंकि रिटेलिएशन और वेंडेटा का मतलब तो होता है कि दोबारा बदला लेना, बट इसमें ऐसा नहीं है कि मार ही देना होता है, लेकिन असैसिनेशन वर्ड हमेशा वही यूज होता है जहाँ पर मर्डर, जहाँ पर कोई किसी की डेथ हुई हो, तो यही करते हैं। प्रिकैरियस मतलब हानिकारक या फिर खतरनाक, हाँ हानिकारक ही होगा, तो एंटोनिम्स बताना है, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। और अनस्टेडी ये भी नहीं होगा, रोबस्ट, डाइसी, डाइसी, रोबस्ट, प्रिकैरियस हानिकारक, रोबस्ट, डाइसी का मतलब क्या होता है यार, डाइसी, रोबस्ट, रोबस्ट तो रोबस्ट तो शायद नहीं होना चाहिए, रोबस्ट, अनस्टेडी और पैरेलल डाइसी करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, करेक्टली कौन सा है, लुमिनेसेंट सही है, मोजाइक सही है, सिंटिलेटर्स प्रीडोमिनेंट, ल्यूमिनेसेंट गलत है क्या,
Luminescent, SCENT. Moustache, MOUSTACH. ये मुस्टैच है, लास्ट में ई नहीं होता है क्या? क्योंकि ये सेंटिलेटर्स भी ठीक लग रहा है, मुस्टैच में लास्ट में ई नहीं होता है क्या यार? MOUSTACH। अरे यार पता नहीं ई होता है कि नहीं, इसको भी छोड़ते हैं, क्लियर करते हैं। The new regulations aim to ensure the new regulations aim to ensure transparency। क्योंकि regulations है तो ensures तो होगा नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सॉरी प्लूरल का यूज होगा, ensure हो जाएगा, ensure to। द फाइनल पॉइंट, क्रक्स ऑफ द मैटर, तो क्रक्स का मतलब क्या हो गया? फाइनल पॉइंट, डिलेमा, डिबेटेबल टॉपिक। क्रक्स क्या होगा? फाइनल पॉइंट। अच्छा, मैं फाइनल पॉइंट भी नहीं हो सकता। क्रक्स का मतलब होता है कि जो लास्ट में जो उसका एक तरीके से निष्कर्ष जो निकलता है, तो निष्कर्ष का मतलब डिलेमा तो होगा नहीं, डिबेटेबल टॉपिक भी हो सकता है। या ऐसा नहीं, डायरेक्ट उतना नेगेटिव नहीं जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट, क्रक्स, द फाइनल पॉइंट। I know this process can be tedious, but bear heavy it, but bear away it, but bear up it, but bear with it. It will be worth it in the end. Bear with it. So bear with it होगा। After I had finished my homework, I went on to play. After I had finished होगा ना। Before the doctor come, the patient had died. After I after I had finished my homework, I went. Before the doctor came, the patient had died. यही होगा। The world, according to a UN Department of Economic and Social Affairs report published. The world, the world, according to a UN Department of Economic and Social Affairs report published on, according to a report published on Thursday. The world, according to UN Department of Economic and Social Affairs report published on Thursday, is projected to reach its the world is projected to, is होना चाहिए, the world is projected to reach, क्योंकि वर्ल्ड तो मतलब फिर उसके साथ easy लगना चाहिए। To reach a population, the world is a UN Department of Economic and Social Affairs report published on Thursday कि they are celebrating their victory as if they have already won the championship, but they still have tough competition ahead. They are celebrating to getting ahead of oneself, putting the cart before the horse, committing your chickens before they hatch. ये counting, committing करें, counting. I remember a story a man from Udupi once told me. I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he go to school past an old temple. As a young boy, mm, he would go to he might go to school past an old temple. As a young boy, as a young boy, he might go to he might as a young boy he might go to school. He might go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. I remember a story from Udupi from I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he might go to he might go to school past an old temple. He would go to he might go to he might with his father was where his old temple where his father was a priest. But as a young boy, he might go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and temple, which was now throned in an air of dissolution. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young
boy dressed in a grey uniform, uh, wearing shoes and sock, wear socks and wearing socks and shoes. एक मिनट, a young boy dressed in grey uniform wore socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. A young boy dressed in a grey uniform uh, arrived panting and threw his school. क्या लगेगा यहाँ पे? A young boy dressed in a grey uniform wore socks and shoes. Uh, क्या लिखा? In the backyard where there is 30 years later, I visited his town and temple. Uh, 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 a young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag. Look at the boy remembered the prayer. Look at the boy remembered the prayer another boy had made to the goddess where he had when he had finally got a pair of shoes. Let never lose them, the goddess said. तो समझ नहीं आ रहा है. In the backyard where he lived, the priest and there was red and white plastic chairs. A young boy dressed in a green uniform. A young boy dressed in a green dressed in a green uniform wore socks and shoes. Wearing socks and shoes. ये काफी बोर कर देते हैं ना, मतलब क्योंकि वेयरिंग तो कंटिन्यूस हो जा रहा है. Arrived and threw his bag. I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had his prayer. The goddess had accepted. The goddess accepted his prayer. The goddess had fulfilled his prayer. Accepted. अगर प्रेयर कोई कर रहा है तो उसका कोई रिक्वेस्ट प्रेयर कर रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए. प्रेयर को एक्सेप्ट ही किया होगा, ग्रांटेड तो नहीं. फुलफिल आंसर्ड एक्सेप्टेड हिज प्रेयर. और ये अलग है. मिस्टर अनिल क्या बताना है? व्हाट स्ट्रेटजी डज मिस्टर अनिल सिंह नीड टू मेक बेस्ड ऑन एडवाइस ही रिसीव्स? विच funding method is mentioned as available only to a company form of organization? Which funding method is mentioned as available only to a company? What factor does Ramesh advise Mr. Anil Singh to consider when choosing a funding method? What is tone of the passage? फिर ये अगला एक और दिया है. ओके, तो ऐसे ही करना है, इसका मतलब कि तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. तो मिस्टर अनिल हैज़ बीन रनिंग अ रेस्टोरेंट for the last 2 years. The excellent quality of food has made the restaurant popular in no time. Motivated by the success of his business, Mr. Singh is now contemplating the idea of opening a chain of similar restaurants in different places. However, the money available with him from his personal sources is not sufficient to meet the expansion requirements of his business. His father told him that he can enter into a partnership with the owner of another restaurant who will bring in more funds, but it would also require sharing of profits and control of business. He is also thinking of getting a bank loan. He is worried and confused as he has no idea as to how and from where he should obtain additional funds. He discusses the problem with his friend Ramesh, who tells him about some other methods like issues of shares and debentures, which are available only to a company form of organization. He further cautions him that each method has its own advantages and limitations, and his final choice should be based on factors like the purpose and period for which funds are required. He wants to learn about these methods. What strategy does Mr. Anil need to make based on the advices he receives? Whether to change the restaurant menu, what strategy? Whether to relocate, expand the business, which funding method is mentioned is available only to open it. तो क्या है कि यहाँ पे issues of shares and debentures भी है. तो कहाँ गया है? Worried about shares and debentures कहाँ गया है? हाँ, issue of shares या तो कंपनी का शेयर बेच दे या फिर डिवेंचर्स डिवेंचर इशू करे. हाँ, तो ये बैंक, एक मिनट, ओनली कंपनी, ठीक है. व्हाट फैक्टर डज रमेश एडवाइस मिस्टर अनिल सिंह टू कंसीडर व्हेन चूजिंग द बिजनेस पर्पस एंड पीरियड फॉर विच फंड्स आर रिक्वायर्ड?
What is the tone of the optimistic, hopeful, critical, analytical, descriptive, factual, humorous and light-hearted? D नहीं होगा। और क्रिटिकल एंड एनालिटिकल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल। क्रिटिकल एंड एनालिटिक, क्रिटिकल तो है नहीं, किसी को कोई क्रिटिकल कोई टाइम क्रिटिसाइज तो ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल। ये हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल, फैक्ट फैक्ट भी तो नहीं है कुछ खास। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, क्रिटिकल कहाँ पे है? क्रिटिकल एक तरीके से वो बता रहे हैं ना कैसे करना है, शायद ये होगा। Non-government organization NGOs, voluntary consumer organizations play an important role in consumer education। NGOs या फिर voluntary consumer organizations plays an important role in consumer education and protection due to their non-partisan interests. They also disseminate information through their magazines, booklets, newsletters, buying guides, audiovisual material and reports and research reports. Many consumer organizations are engaged in comparative testing of products, creating consumer awareness about harmful and unsafe products, product recalls, disseminating information about new legislative provisions for consumers, legal advice and advocacy, handling consumer grievances and complaints, and acting as vigilance groups. They hold public meetings and have libraries and documentation centers and play an important role in consumer awareness, empowerment, and consumer movement. In India, we have several consumer organizations bringing out publication in the interest of consumer. Voice of Delhi based consumer organization brings out consumer voice. CRC in Ahmedabad based consumer organization brings out insight. Similarly, the Consumer Unions in the US brings out consumer reports. Consumer Association in UK brings out which and consumer choice. What role do non-government organizations play in consumer education protection? Important role in consumer education protection due to their non-partisan interest. What role do they focus on profit making? They also disseminate information through ITNA. Government organizations consumers play an important role in consumer education and protection due to their non-partisan consumer education and protection due to their non-partisan interest. What role do in consumer? What role do non-NGO? They also disseminate information through magazines. Many consumers organizations are engaged in comparing taste of it. They focus on profit making. They provide non-partisan information supports due to their they primarily engage in public lobbying. They only handle consumer complaints. They only handle uh, so many consumers organizations in comparative taste of and safe and conditioning. Disseminating information about they provide non-partisan information due to their they according to the press, which country has the consumer organization that publishes which UK so consumer which. What is the main theme of the passage? The role of government in consumer protection, the importance of consumer organization in consumer education and protection, financial benefits of joining consumer, history of consumer worldwide, consumer movements worldwide. NGO voluntary consumer organizations play an important role in consumer education, protection, they also disseminate information from magazines, many consumer organizations engage in competitive protection, creating awareness about harmful and unsafe product recall, disseminating information about new legislation for consumer legal advice, handling consumer grievances and complaint, and acting as a vigilance group. They hold public meetings and have good libraries and content and play an important role in consumer awareness, empowerment, and consumer movements. In India, we have several consumer organizations bringing up applications in the interest of consumer. Voice of Delhi-based consumer organization brings out a consumer voice. CRC, Ahmedabad-based consumer organization brings out insight. Similarly, the consumer union in the US brings out consumer report. Consumer association in UK brings out which अच्छा तो the role of government in consumers and government तो नहीं होना चाहिए. Importance of consumer organization, consumer education, the financial benefits of consumer of joining consumer organization, the history of consumer movement worldwide. ऐसा हिस्ट्री भी नहीं, the role of government in consumer protection.
द इम्पोर्टेंस कंज्यूमर ऑफ नेशन। हाँ, यही करते हैं। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज? Which best describes the tone of the critical, informative, humorous, pessimistic, informative? Woman the नहीं करना है 17। Public disgrace arising from shameful conduct. Vicissitude, opprobrium, verbiage, opprobrium, incorrectly, luminescent तो शायद सही है। मुस्टैच में पता नहीं क्यों नहीं, मुस्टैच शायद सही है, ई होना चाहिए। प्रीडोमिनेंट, सेंटिलेटर्स जो है, अगर सब सही है तो सेंटिलेटर्स में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ल्यूमिनिसेंट में तो ल्यूमिनेसेंट में भी क्या गलती होता है? एक मिनट, एस सी ई, एक मिनट, एस ई सी ई, एक मिनट, एल यू एम आई एन आई एस सी ई एन टी सही तो लिखा है, या फिर एल यू एम आई एन आई या फिर SECENT, नहीं तो नहीं होगा। मुस्टैच में पता नहीं ई होता है कि नहीं, MOUSTACHE, मुस्टैच। और प्रीडोमिनेंट से प्रीडोमिनेंट इनकरेक्टली सेंटिलेटर्स में ही कहीं गड़बड़ी हो सकता है, कोई और क्या। ये कौन सा था? थर्ड। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है ना, ग्रंट शायद नहीं होगा, गैलिया नहीं होगा, फिक्सेशन इनएक्सोरेबल, क्या करें, क्योंकि इनएक्सोरेबल जो है, इनएक्सोरेबल तो कुछ अजीब लग रहा है। ग्रंट, फिक्सेशन, पब्लिक डिस्ग्रेस फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, अप्रोबियम, बियम, वर्बिएज फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, पब्लिक डिस्ग्रेस, पैल्पेबल, विसिटिट्यूड जाने देते हैं, वैसे भी नेगेटिव गंदा नंबर आने वाला है। चलो देखते हैं क्या आता है, सबमिट करते हैं इसको। तो क्या किए हैं 60 में, इसमें 42 किए हैं। अच्छा, देखते हैं कितना आता है। गेस करो। देखते हैं कितना बनता है यार, बहुत खराब बनेगा। यस, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम। यार स्कूल देखने का कोई हिम्मत नहीं है। ओ, हम्म, अच्छा। shit यार, कितना बना है 100? अच्छा, ज़्यादा खराब कौन गया सेक्शन 1 में? मतलब 99 कितने, हाँ 1990। सेक्शन 1 में इनकरेक्ट 5 हो गए, और सेक्शन 2 में 18 इनकरेक्ट हो गए। 18, 18 इनकरेक्ट। यार 200 भी नहीं हुआ, 199, कम से कम 200 तो डाक जाता। अरे भाई साहब, 27.32 परसेंटाइल, 248 लेवल में इतना। ये तो परसेंटाइल के मामले में अब तक का एकदम वर्स्ट, वर्स्ट देन वर्स्ट। 212 एवरेज बन रहा है यार, 212 मतलब गलत, ये 18 गलत हो गए इसमें ना। ओहो, गलती भी, मतलब एक तो कम अटेम्प्ट प्लस गलतियां भी ज़्यादा हो गई। खैर, अब तो पता ही था कि खराब जाने वाला है इसका। तो ठीक है, आप लोग भी बताइएगा। यही स्कोर रहा है मेरा, 199 है, 200 भी नहीं क्रॉस किया है। और क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बट फिर भी परसेंटाइल, जिस हिसाब से परसेंटाइल है, उसका मतलब ये है कि लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कंपेयर टू जो मेरा आया है। तो
ठीक है, इसको सॉल्यूशन आता है तो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कहाँ गलतियाँ हो गई। मतलब एटलीस्ट गलत नहीं होता तो भी स्कोर ठीक आ जाता, नेगेटिव ज़्यादा हो गया। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना बना इस वाले मॉक टेस्ट में। और अ, ठीक, तो फिर चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड जय हिंद।